बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में डिस्कस करेंगे जो शुजाअत और बहादुरी में सबसे ज़्यादा थी और हक और बातिल का साथ देने वाली थी। वैसे तो अरब के सारे हुक्मरान बहादुर थे, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी थी जो नज़रों से लश्कर को रोक देती थी। जी नाज़रीन, तो मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ उनका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब है, जिनको उम्र फ़ारूक भी कहा जाता है। उनकी शहादत के बारे में ये वीडियो है। हज़रत उमर फ़ारूक एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज यकम मुहर्रमुल इहराम है, तो हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का ये दिन है। इस वीडियो में हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के बारे में भी बताया जाएगा कि आपकी शहादत कैसे हुई और आप पर किसने हमला किया। इससे पहले हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थे। हज़रत उमर फ़ारूक कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक वो हैं जिनको आका करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर कर के मांगा था। वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। हज़रत उमर फ़ारूक वो हैं जिनको शैतान भी देखकर अपना रास्ता बदल लेता था। ये वो उमर फ़ारूक हैं जिनके बारे में यहूदियों का ये कहना था कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक 10 साल और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज हो जाता। ये वो उमर फ़ारूक हैं जो आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। और आपका शुमार इन जलीलुल कदर सहाबा कराम में शामिल होता है जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत कैसे हुई। 27 जुल्हिज्जा सन 23 हिजरी बरोज़ बुध को मस्जिद नबवी में आप नमाज फजर की इमामत फरमा रहे थे। नमाज की इमामत के दौरान एक यहूदी ने, जिसका नाम अबू लोलो फेरोज था, उस बदबख्त ने जहर आलूद खंजर के साथ आपके जिस्म मुबारक पर 3-4 बार खंजर से वार किया। खंजर के वार से आप नीचे गिर गए। फिर बाकी नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पढ़ाई। उस बदबख्त कातिल ने मस्जिद से भागते हुए 13 मुसलमानों पर वार किया, जिनमें से 7 मौके पर शहीद हो गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को बेहोशी की हालत में घर लाया गया। फिर उसी बेहोशी की हालत में आपको बताया गया कि आप पर हमला करने वाला मजूसी गुलाम था, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है वो मुसलमान नहीं था। फिर आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि मेरा सर अपनी गोद से उतार कर नीचे ज़मीन पर रख दो, और फिर आप अल्लाह से दुआ करने लगे कि मेरा मामला आसान फरमा। इस मौका पर हज़रत अब्दुल्ला आपको तसल्लियाँ और बशारतें देते रहे। फिर 3 दिन इसी कर्ब में गुजारने के बाद आप यकम मुहर्रमुल एहराम को जामे शहादत नोश पा गए। आपका इस दुनिया से जाना इस पूरे उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि आप आने वाले फितनों को रोक लेते थे।